केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई। भारतीय किसान मजदूर की इस किसान मजदूर महापंचायत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पंचायत में पहुंचे। किसान मजदूर महापंचायत में 8 कृषि एजेंडों पर चर्चा की गई। साथ ही किसान मजदूर महापंचायत में सभी किसान नेताओं और खाप चौधरियों के बीच 8 प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। किसान मजदूर महापंचायत के मंच पर संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेता और खाप चौधरी मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए टिकैत बंधुओं ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में हम लोगों ने कहा था कि कृषि राज्यों का विषय है, आप कानून नहीं बना सकते। अब सीख लिया है, माफी मांगा था ना वहां पे, अब सीखा ये है कि ये स्टेट्स को भेज दिया, राज्य सरकारों को भेज दिया, और जहां पे डबल इंजन गवर्नमेंट होगा वहां पे ये मसौदा लागू किया जाएगा। ये 3 बातें करेगा। ये मंडी को पूंजीपति के हवाले करेगा, ये सहकारिता विभाग को जो राज्यों का राज्य सरकार के अंदर काम करता है, ये इस सहकारिता को केंद्र सरकार के हवाले करेगा, और इस सहकारिता विभाग के जरिए केंद्र सरकार ठेका खेती कराएगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती कराएगी। ये वो तीनों कानून है जो हम लोगों ने निरस्त, जिनको रिपील कराया था, रद्द कराया था, उन्हीं को लाने की कोशिश है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि ऐसी महापंचायतें और 5 मार्च से आगे सूबाई राजधानियों, जो स्टेट कैपिटल है, राज्य सरकार की राजधानी है, वहां पे इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाए। ये महापंचायतों का चलन इसीलिए चल रहा है। हमने पंजाब में भी 9 जनवरी को मोगा में एक बहुत बड़ा विशाल महापंचायत किया है। हरियाणा के साथियों ने 4 जनवरी को टोहाना में किया है, और आप 11 महापंचायतें अलग अलग मंडलों में यूपी में कर रहे हैं। बिहार का महापंचायत अभी कुछ दिन हुए हैं, होकर हटा है। नहीं है, एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया, लेकिन देश के किसान मजदूर आदिवासी को लेकर सरकार गंभीर नहीं। यह पंचायत सरकार के इस रवैये की कठोर शब्दों में निंदा करती है और तत्काल इन सभी विषयों की चर्चा की भी मांग करती है। कृषि संकट को समाप्त करने के लिए भारतीय किसान यूनियन संयुक्त रूप से निम्नलिखित मसौदा प्रस्ताव इस पंचायत में पारित करती है। 17 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव नंबर 1, गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई सत्र कुछ समय के बाद समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। पूर्व के समय में सत्र शुरू होने से पहले सरकारों द्वारा भाव घोषित किया जाता था। कॉरपोरेट के दबाव में सरकार की बदलती मानसिकता से किसान हित व जनहित को हानि पहुंच रही है। सरकार जल्द इस विषय पर निर्णय ले, वे भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करे, वे मिलों पर बकाया भुगतान को अविलंब कराया जाए। नंबर 2, व्यापक ऋण माफी। देश का सबसे अहम वर्ग कर्ज के बोझ के तले कर्ज का बोझ झेल रहा, इसी कारण वे आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकारें कॉरपोरेट घरानों का अरबों खरबों का रुपया बिना किसी शर्त व सूचना जारी किए माफ कर देती है। इसी तरह से पंचायत देश के किसान का संपूर्ण ऋण माफ करने की मांग करती है। नंबर 3,
एमएसपी गारंटी कानून C2+50 के हिसाब से देश के किसान ने वर्षों से एमएसपी को गारंटी कानून का दर्जा देने की मांग के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आज के हालात को देखते हुए देश की हर फसली किसान को उसकी आवश्यकता भी है। एनडीए की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व के समय में एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चेयरमैन के रूप में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। अब वे अपनी रिपोर्ट को लागू करें और साथ ही C2+50 के फार्मूले को किसानों के हित में लागू करें। नंबर 4, एनजीटी व जीएसटी मुक्त खेती। देश का किसान जो भी यंत्र अपने कृषि कार्यों में उपयोग कर रहा, वह एनजीटी कानून के दायरे से बाहर किया जाए। साथ ही खेती में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं, पदार्थ, बीज व यंत्र जीएसटी से मुक्त किए जाए। नंबर 5, विद्युतीकरण, निजीकरण व संस्था निजीकरण। केंद्र सरकार व बहुत से प्रदेशों की सरकारें विद्युत निजीकरण का कार्य कर रही हैं, जो कुछ समय पूर्व से कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश इसका दंश झेल रहा है। आगरा में किसानों पर लाखों रुपए बकाया है। इन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए विद्युत निजीकरण को रोका जाए। साथ ही सरकार के द्वारा जारी देश की किसी भी संस्था के निजीकरण को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, बीज, अंग्रेजी का शब्द है जेनेटिकली मॉडिफाइड। हर चीज की उत्पत्ति एक जीन से होती है। जेनेटिकल मॉडिफाइड जीन में बदलाव किया जा रहा है। आदमी के जीन को बदल दिया जाए तो या तो उसको 4 कान हो जाएंगे या उसके 2 भी गायब हो जाएंगे। उसका पैर गायब हो सकता है, आंख गायब हो सकती है। जीन को छेड़ना, प्रकृति को छेड़ना, हर जीन को छेड़ना बहुत ही घातक है। सरकार बीज के जीनों को छेड़ रही है। जो गेहूं आज हमारे लिए जीवनदायक है, वो कल हमारे लिए जहर भी हो सकता है। इस तरह की छेड़खानियां बीज के साथ की जा रही हैं, जिसका हम विरोध लंबे समय से कर रहे हैं, चौधरी टिकैत के समय से। देश में सरकार जीएम बीजों को लाने का कार्य कर रही है, जो मानव जीवन, पर्यावरण में खेती के लिए बेहद खतरनाक है। पूर्व में बीटी कॉटन, एचटी बीटी कॉटन का दंश देश आज तक झेल रहा, जिसके दुष्परिणाम की अनेकों रिपोर्ट सोशल मीडिया आदि के प्लेटफॉर्म पर प्रचारित हैं। भारतीय किसान यूनियन इस प्रकार के किसी भी ट्रायल को देश में नहीं होने देगी। नंबर 7, भूमि अधिग्रहण। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों व संस्थाओं के निर्माण के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। किसी भी भूमि का उचित मुआवजा किसान को नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार LARR अधिनियम 2013 को लागू करने का कार्य करे, साथ ही किसानों के शोषण को बंद करे। 2013 में एक कानून बना था, भारतीय किसान यूनियन का उसमें बड़ा रोल था। 1894 के बाद 2013 में वो कानून बना था, जिसमें किसानों को कुछ अधिकार मिले थे। पूरे तो नहीं मिले थे, कुछ मिले थे। ना मामा से काना मामा सही, वो पोजीशन थी। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने पहला काम किया, जो 2013 में कानून बना था, उसमें बदलाव किए। जब वो बदलाव वो राज्यसभा लोकसभा में पास कराने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो उसने खेल किया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया और राज्य सरकारों को अधिकार देके उस कानून का कचरा करा दिया। वो कानून जो बनाया था आपके लंबे संघर्ष के बाद 2013 में, वो आज राज्य सरकारों के अधीन लेके उसका कचरा बना दिया। जो अभी रविंद्र भाई कह रहे थे कि जो नए 3 कानून पिछले दरवाजे से लाए जा रहे हैं, हम लड़ रहे थे तो हमने कहा था कृषि राज्य का क्षेत्र है, दिल्ली में कानून क्यों बने?
तो इनको पता है ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, वो राज्यों को भेज दिए। तो आपकी सरकार तो सबसे पहले उसको यस करके भेज देगी और वो कानून का रूप ले लेगा, और जिन कानूनों के लिए 13 महीने आप रहे थे वो दोबारा आपके सर पे रखने का प्रयास किया जाएगा। एनपीएफ एम केंद्र सरकार हाल के समय में नेशनल पॉलिसी फ्रेम ऑन एग्रीकल्चर मार्केट का नया कृषि मसौदा नीति लेकर आई है। ये राज्य में किसानों के अधिकारों पर हार है, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की कुकड़ागुड़ मंडी में आयोजित यह किसान मजदूर महापंचायत सर्वसम्मति से ये सभी प्रस्तावों को पारित करती है। वे केंद्र व राज्य सरकारें इन सभी विषयों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। अगर इन सभी विषयों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पंचायत एसकेएम के साथ मिलकर देश भर में किसान जन जागृति अभियान चलाएगी। आप इन प्रस्तावों को पास अगर करते हैं तो अपने हाथ उठा दीजिए जरा केंद्र सरकार को, और हमारे एसकेएम के जो हमारे साथी रविंद्र पटेल जी आए उनको सौंपेंगे ताकि एसकेएम इस पे विचार करके आगे की रणनीति बनाए। आपने मुझे धैर्य से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय किसान। जो पदाधिकारी आए, हमारी बहनें, मंडी में सभी दुकानदार, यहाँ की कमेटी के लोग, मुद्दे बहुत आए आपके सामने, और ये पंचायत में भी इसलिए रखनी पड़ी कि सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो हर इशू पे दबाने का काम कर रही हो, चाहे किसान का इशू है, चाहे मुकदमे, झूठे मुकदमे में फंसाने का इशू है, वो चाहे गांव के लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं, सबको एक उसमें रस्सी में बांधने का काम धीरे धीरे चला हुआ है। ये नहीं कि उसमें किसान ही किसान बर्बाद होगा, उसमें छोटा दुकानदार भी है, साप्ताहिक बाजार जिस तरह से सरकार बंद कर रही, 4.5 करोड़ लोग वे हैं, उससे भी प्रभावित पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, लेकिन कर्जा जरूर मिल रहा, और कर्जा उतारने का तरीका कैसा है? रिकवरी मैन, रिकवरी के लोग जो रिकवरी करेंगे, जबरदस्ती जाने लगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के नाम पे है या वे पर्सनल लोन के नाम पे है। और सरकार ने यह तय कर लिया कि किसान को कर्जा दे दो, कर्जे में इसकी जमीन जाएगी। अगर इसको भाव दे दिया तो ये तो गुजारा कर लेगा। इसकी जमीन कैसे छीननी है, प्लान पूरा वो बना हुआ है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा है। पहले गन्ने के आंदोलन होते थे, आप सड़कों पर चलते थे, ट्रैक्टर लेकर लौटते थे, आंदोलन बंद हो गए, लौटते नहीं, और नहीं लौटोगे तो 5, 7, 10 और 15 साल में आपको सबको निपटा देंगे। ये मुकदमे में लुटवाएंगे, आपको डराएंगे, पूरा दहशत का माहौल बना दिया कि आंदोलन करोगे भाई मुकदमे लगेंगे। और अगर झूठा भी किसी ने आपस में भी मुकदमे कर दिया ना, जैसे बिजनौर में हुआ, 2 कार्यकर्ताओं का आपस में झगड़ा हो गया बिजनौर में, हमारे ही कुछ लोग जाके वहां पे धरना दिया एक जिलाध्यक्ष के खिलाफ, आपस में समझौते हो गए, दोनों लोग यहाँ पे हैं, हम भी अधिकारियों से मिले, लेकिन मुकदमे खतर ने 307 लगा रखी, वो डाल देंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे, 2, 3, 4, 5 साल में मुकदमे में उलझता फिरियो। तो भैया प्रशासन भी
कोई ज्यादा भला काम नहीं कर रहा, यहां से ध्यान से सुन लेना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर हमने कहा तो उसका मतलब ये नहीं कि ये शांति से बैठे हुए डरे हुए लोग। सुधार सबका होगा। बिजनौर वाले मामले में भी यहाँ की एलआई और उसकी रिपोर्ट दे दो वहां पे। अगर अधिकारी से और एसएसपी से हम मिल लिए वहां पे तो उन्होंने समझौता दे दिया, गोली चली थी 307 लगा दोगे आप तो उसे समाप्त कर दो 4 तारीख के बाद में। टाइम हमारे पे भी बहुत है, हम वहीं जाकर लौटेंगे। और जो बिजनौर के लोग हैं जो वहां पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद एसएसपी के वहां कर रहे थे, वे यहां से जाके या तो मुकदमे खत्म करवावे या वहां पर जाकर लौट जाए और या फिर संगठन से बाहर चले जाए। ये होगा ही नहीं। अब लड़ाई आर पार की होगी। गन्ने के इशू भी यही होंगे, बिजली के मुद्दे भी यही होंगे, जो आपस में मुकदमे चल रहे हैं ये भी यही होंगे। यहां का पुलिस प्रशासन, यहां का भी केस खुलते नहीं। 12 चोरी हो रही, एक मुकदमा दर्ज नहीं है। 10-10, 12-12, 12 एक दिन में फाड़ी जा रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यहां का प्रशासन भी अगर चोरी हुई है तो 12 किसान की फ्री की नहीं है। किसी की दुकान पर चोरी हो जाए तो उसकी रिकवरी भी करोगे आप उठा के और फर्जी तरीके से पैसा इकट्ठा करोगे, उस दुकानदार को दे दोगे और किसान का कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। गन्ने के इशू पे भी युद्धवीर सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा कि बागपत में आके और मुख्यमंत्री, सबको उम्मीद थी कि चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे तो कुछ न कुछ घोषणा करेंगे वहां से। घोषणा नहीं हुई और चले गए। ये लड़ाई और आंदोलन करने पड़ेंगे आपको। अपनी मीटिंगें करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से डीएम, डीसी, एसएसपी के घर, ऑफिस घेरने पड़ेंगे, बैठने पड़ेंगे। 72 घंटे के धरने देने पड़ेंगे पहले। अब हम करते हैं कि आए 11, 12, 1 बजे तक आए और 3 बजे जैसे ही सूरज ढला कि ले भाई घर जाना है, फिर कहां से बढ़ जाएगा रेट? कैसे मुकदमे सुनवाई हो जाएगी? तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे, धरनों पे बैठना पड़ेगा। धरने देने छोड़ दिए आपने, धरने देने छोड़ दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक दिन का बढ़िया झटका आपने मारा। बहुत से प्रस्ताव यहां से पास हुए, पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम प्रस्ताव पास करके अपने दस्तावेज सरकार को देंगे। संयुक्त मोर्चे के लीडर यहां पे हैं, हम वही कॉपी उनको भी देंगे कि संयुक्त मोर्चे में ये प्रस्ताव आप लेकर जाओ और जहां जहां पे भी मीटिंग हो इन प्रस्तावों को, जो लोकल के इशू है, उनको रखें। बड़ी बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में 10-11 पंचायतें अकेले उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें करेंगे, क्योंकि हरियाणा हमारा बहुत मजबूत स्टेट है। जब दिल्ली पे कोई भी हमला होगा, वो चाहे कैसा भी हो, तो हरियाणा रोकता है उसको। और जब किसान आंदोलन की पंचायत होगी तो हरियाणा साथ देता है। वहां पे भी खाप पंचायतें मजबूत है, तो वहां पे भी एक सलाह मशवरा करके रतन मान जी हैं, युद्धवीर सिंह हैं और हमारी कमेटी के लोग वहां पे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मीटिंग, उससे पता चलेगा कि जिले के बाहर के लोग नहीं आ रहे, मजबूती के साथ में हरियाणा साथ में खड़ा। ये सरकार तोड़ना चाहती है अभी सबको, ये बांटना चाहती है। हरियाणा यूपी को बांटेगी, एक जाति को दूसरी जाति से बांटेगी, फिर कहेंगे जी हरियाणा में तो वो पार्टी जीतेगी और आप हार गए, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे।
ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर से लिखत पड़े, सारे प्रेस के लोग भी उसी को पूछते हैं। अजीब, दिल्ली में भी जीतेगी भाई, दिल्ली में हमको चुनाव लड़ रहे थे, अपने चुनाव से तो रहो दूर भाई, आंदोलन पे ध्यान दो अगर जमीन बचानी है तो। और भाई यही करा क्या कि ठीक महंगी होगी बेच लो, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, जिसने बेचने की ठान ली वो बेचेगा। अपने संगठनों को मजबूत करो, भाव जब भी बढ़ेंगे। इसलिए उसका भुगतान नहीं हुआ, बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, पैसे नहीं दिए और सरकार से पूछते हैं, वे कहते हैं 98% भुगतान हो गया। वे पैसा गिनवाते हैं कि इतने लाख करोड़ का हमने भुगतान कर दिया। हमने कहा भाई गन्ना दिया हमने तो इतने का, और नहीं सरकार ने देखो कितना भुगतान कर दिया। शुगर फैक्ट्री को गन्ना देने का भी सरकार अपना मान रही कि इतना भुगतान हमने कर दिया। तो ये बहकाने का काम करेंगे, इनके चक्कर में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, इनसे बच कर रहना। ये गांवों में घुस लिए, हमारी फौज तोड़ दी, और को क्या कहे भाई, फौज बहुत मजबूत थी जब आंदोलन चला, वहां पे बहुत मजबूती से आंदोलन लड़ रहे, लेकिन बहुत फौज तोड़ ली। जो हमारे ट्रेंड लोग थे वही तोड़ लिए, जो हमारे लड़ने के सिस्टम थे वे तोड़ कर ले गए, वे शामिल कर लिए वहां पे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, किसान मजदूर आपके साथ में है। दूध के रेट 2 साल में 20 रुपए रेट कम हुए दूध के। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो महिलाएं घास काट के अपने पशुओं का गुजारा करती है, उससे जाकर जो 20 रुपए रेट कम हो गए दूध के, वे क्या करें, वे कहां जाएं? आज दूध अगर मोल ले लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, घर के पशु का दूध महंगा पड़ रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं, शराब के दाम बढ़ेंगे क्योंकि शराब के खरीदार करने वाले हैं। दूध कैसा भी ले उसे पानी बताएंगे। तो भाई एक तो खान पीन भी अपना ठीक रखो, खर्चे भी बहुत कर लगे, ब्याह शादियों में उसमें ये भी खर्चे कंट्रोल करो, जब भी आमदनी बढ़ेगी। ये 10, 15, 20 साल आपके संघर्ष के साल हैं। 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, सरकार का प्लान है कि उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अब आप टारगेट लगा लो कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं, खेती से आमदनी करनी, लड़ाई करनी सरकार से, भाव सरकार से बढ़ना, जमीन बेच के अपना गुजारा नहीं करना। अपने दूसरे धंधे करो, कुछ भी करो, खर्चों में कटौती करो, लेकिन जमीन नहीं बेचनी। जमीन आपकी तीसरी पीढ़ी की है। और अपने संगठन को मजबूत रखो। आज इस तरह से पंचायत यहां पे हुई, बहुत संख्या में लोग यहां पे आए, और ये जो कलेक्टर के वहां, एसपी के वहां करते थे, उससे ठीक सिस्टम है ये। क्योंकि ये मंडी भी बिकने जा रही है। मंडी भी, जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, 2006 से वे मंडी सब बंद है वहां पे। और इन मंडियों का क्या करेंगे ये पता है ना आपको। इन मंडियों में 1000 मीटर से 500 मीटर और 1000 मीटर के प्लॉट बनाएंगे और इनको लीज पे देंगे, लीज पे। और लीज पे किस पे जाएगी? आप तो इंडस्ट्री लगाते नहीं ना, आपको जाएगी लीज पे। जिसको जाएगी सरकार के लोग होंगे, उन्हीं को इन मंडियों को बेचेंगे। इतनी बेकीमती जमीन जिनके प्लान है, 182 मंडी मध्य प्रदेश में इन्हें बेचनी निकालनी थी जब वो 3 काले कानून थे। तो इनको बचाना है। और यहाँ पे व्यापारी से भी हम कहते हैं भाई, व्यापारी और जो किसान हैं एक दूसरे का पूरक है। ये आप भी किसानों का ध्यान रखो कि किसान मंडी के बाहर ना जाएं। 2 रुपए आप ही ज्यादा देते तो आपकी लड़ाई भी है, किसान ही लड़ रहा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना। बहुत देर से आप बट्टे हुए हैं। अभी हमारे खाप चौधरी रह रहे हुए बोल लेंगे, प्रस्ताव यहाँ पे पास हो गया, अधिकारी भी यहाँ पे आओगे, सब लोग बट्टे रहेंगे।
संयुक्त मोर्चे को भी एक ज्ञापन जाएगा और जो अधिकारी है उनको भी जो प्रस्ताव यहाँ से पास किया उसकी कॉपी जाएगी। जब ये लोग बोल लेंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे खाप चौधरी हैं, उसके बाद में अधिकारियों के पास में ज्ञापन जाएगा, उनकी भी बात सुनकर जाना। और जहां जहां ये फर्जी मुकदमे हैं, 11 आदमी को कोई मोबाइल कोई चोरी हुआ या किसी पर से पकड़ा गया, 11 आदमी उठाए, एक को भेज दिया, 10 पैसे ले लिए, 10 पे रगड़ दिए 10 आदमी को। हाँ, 11 पैसे लिए रातवाड़ा जेल में। ऐसा ही शाहपुर पुलिस ने, यहाँ के अधिकारी से बात हुई, कारनामे सुन लेंगे, कोई चोरी हुई शाहपुर में, किसी सोने की दुकान पे 1.5 लाख रुपए कोई चोरी हुआ, हापुड़ से वन से ठा कर ले 5-6 आदमी को, किसी पे से 2 लाख रुपए, किसी पे से 40 लाख रुपए उसके दे दिए कि तेरा भाई माल आ गया, तू तो ये पकड़, और से अपना पैसे ले लिए, 2 एक पैसे लिए, 80 एक पैसे लिए। हमने भी फोन करा, और ने फोन करा, भाई सारा निपट रहा है केस, डरने की तो जरूरत है नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा इनका करना, नहीं तो अधिकारी लूट ले जाएंगे सबको। आज लोग पुरानी बच्चा एक ही दिन धमकी चमकी सी हुई थी अधिकारी को, आज लोग को कहेगी तुम तो अधिकारी को बुलाकर टाइट करो, एक ही दिन तो करे थे थोड़े से टाइट से, उसी दिन से लगे थे कहने के लिए तुम तो वो करो। अब भाई बिजनौर का मामला है, बिजनौर के जो लोग भी वहां पे रिपोर्ट लिखवाने वाले थे पदाधिकारी, सुन लो बात, वे सारे कल परसों से जाके अपना टाइम देख लेना, अपनी ट्रैक्टर टोल जाना, एसपी के वहां बैठ जाना। हम भी रात को एसएसपी से मिल गए थे अकेले, हाँ कर ले, 5 बार बात हो ली, मुकदमा खत्म नहीं करता, समझौता हो लिया। वे लोग दोनों यहीं पे बैठे, मुकदमा लिखवाने वाला भी रहे, भी दोनों संगठन के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरा बिजनौर जो बहुत मजबूत जिला हमारा था, सारे पदाधिकारी डरा के बैठा दिए, पूरा संगठन खत्म कर दिया। ये बहुत साजिश करता है अधिकारी, अब कोई सरकार कोई और थोड़ा चला रहा, अधिकारी का काम है संगठन को तोड़ फोड़ करना। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर का संगठन था, अधिकारी बात करते रहे, ऐसा संगठन को लपेट दिया, कुछ को जेल में भेज दिया, कुछ को बाहर भेज दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वो तो बहुत मुश्किल से पंडा छूटा है इनका। तो भाई बिजनौर का मजबूत संगठन है, हमारा मजबूत संगठन ही रहेगा, वहां पर जाकर डरने की जरूरत नहीं। जब समझौते हो रहे हैं जाकर बैठ जाओ, जो वहां पे गए थे धरनों पे, अगर आपकी सिफारिश से मुकदमा, अगर आंदोलन से 307 बनती है तो भाई आंदोलन से कट भी जाती है। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी खाप चौधरी रह रहे हैं, वे बोलेंगे, उनकी बात सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। पता तो आपके भी नहीं कुछ, पल्ला तो आपके लोगों के भी नहीं पड़ रहा है, तो हमें भी दिख रही, पर जो करे गोल ड्राम होने और गले में फांसी का फंदा लटका दे रहे, उस ड्राम पर खड़े कर दे। जो बिल्कुल सीधे तो खड़े रहेंगे, सीधे तो खड़े रहोगे तो ड्राम में कोई जाम रहेगा तो कुछ नहीं दिक्कत। अगर तिरछा बंद फंसाओगे तो गले में फंदा खसता ही रहेगा, इतना ही ठीक। बाकी तो बात कुछ करो ही ना, अपना अस्तित्व बचाने की बात करो, अस्तित्व बचाने की बात करो। भाव अंतर का तो जो कुछ होगा देख के जागे, कुछ नहीं चल जाएगा काम, अपने खर्चे काबू में कर लो। खेती करे, हमें बोले तक काटने तक का पता सारा। इब्जा फागण का एक बुआगा, इसे निकाला साधा कर दो, करने के नहीं तुम इसे आधा कर दो, कुछ ही फसल बोलो। इनका राज भी बैठेगा इसमें, फैक्ट्री में लकड़ नहीं पहनने गए। मैं तो हकीकत बता रहा, जो जान बचानी, कुछ नहीं बचा था आप लोगों को। आप लोग चुगर देते लिए भीड़, हमें सारा पता, पुलिस प्रशासन की भी पता। एक
पटवारी तो लगाकर एसडीएम तक और डीएम तक और एडीएम तक सारा पता, रोज की यही दिक्कत आ रही। पर करे क्या, करे क्या, कट्ठे तो तुम नहीं होते। पता नहीं कोई कहीं छलांग मार रहा, कोई कहीं रहा थम जाओ। यो ही संगठन है, थारी कहनी वो टीम हाथ ले देगा, कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं लेने वाला, कुछ नहीं। एक पैसा नहीं चाहता कोई, हमारे नाम का कोई पैसा लेता हो थारे पता बिल्कुल ना दिया, हमें नहीं मिलता कोई भी एक रुपया हमारे लोग नहीं आता। कोई नु कहता हो हमने तो उसे दे दिया, कुछ नहीं, हमें नहीं चाहता भाई। वोट है अपनी, वोट कहीं दे दो, मारे मारू ना बिगाड़ रहा हो कहीं। हमारे तो सबके साथ संबंध है, हम नहीं बिगाड़ने के भाई किसी के साथ। और आप लोग जुकर हमें तो हमें बता दे, रास्ता बता दे, उंगली पकड़ कर नहीं चलाने के, रास्ता बता दे, रास्ता गलत है, सही है, सही को चल लो। धन्यवाद। बहुत कुछ बात है, आप लोगों को ही भरोसा है, बहुत कुछ कर दे हम। अन्य मारे भी पुलिस पिंडी पीट तक कदा तुम सोच रहे हो, पर इन्हें दिखेगा इन्हें भाई अब मानव सेना है या जहां से जो कर भी एक बार सारे करके। हाँ पता मैं, ये तो हमें पता नहीं, तो तुम बाट में ही हो। चाहिए एक बार बस। पिछले साल यहाँ से एसपी ऑफिस में हमें कोई फरेज नहीं कहने में, हम सम्मान करें वर्दी का, और जो कोई हैवानियत की बात करे नहीं उसका इलाज भी जाने करना। डर वाली बात तो इतनी भी नहीं, कोई मन मत एक काट दियो, हम तो थोड़ा सा मुझे हमें सारा कम मिल रहा थारा। और एक तो बहुत बड़ा परिवार हो रहा, किसान संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा वो है, चौधरी साहब युद्धवीर सिंह भी आ रहे, हरियाणा का रतन मान जी भी आ रहे, बहुत आप लोग करोड़ों यात्रा मुकनिगा, करोड़ों यात्रा मुकनिगा इस मुजफ्फरनगर पे, इस संगठन पे है भाई। आप लोगों को बचाने की बात है। आज कितने आदमी आ रहे, बहुत दूर दूर लोग के आदमी आ रहे, सबकी निगाह आप लोगों पे है। हम तो यही कहे आपस के भेदभाव भुला के भाई सब एक उस पा जाओ और आना पड़ेगा। अगर तुम डील करोगे तो प्रशासन शिकंजा खींचेगा, ये तो बदला है भाई। डील करके देख लो, जो कोई नु कहता हो। और हमारे लोग तो क्या आगे बात, एक तो टोल के कारण के है बात, जितनी भी सिफारिश है टोल के कारण की पता नहीं क्या। अरे भाई अपने होंगे तो निपटो वहां से, जुतरम पतरा उनके साथ में टक्कर भाई कारण दुआ तो भाई जितने भी लाइन लग रही कार्ड की ना भाई होता होगा जो पर ये कर लो का जो कारण बनते हो। ये तो वो काम हो गए सरकार का, तो हमने भी वोट दे दी थी इसकी, इसमें कोई वो नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में कहा था, कहने भाई 450 रुपए का रेट दे देना, तो 10 साढ़े 10 साल पहले हमने सोचा बट ढेर बढ़िया सरकार आ जाएगी, तो हमने भी मोहर मार दी कमल के फूल पर भाई, और बहुत सा इलाज भेज दिया उन्होंने। एक गांव में कुश्ती हुआ करती भाई, एक तगड़े से पहलवान ने भाई ऐलान कर दिया कोई भिड़े मेरे साथ। गांव वालों ने इज्जत बचाने के लिए लाला जी था, या लाला जी भिड़े तो करने का, और वो कुश्ती देख कर रहा था, चौका मोटा का दरसा था। उसे कहने सेठ जी तू भिड़ लेना, कहने भिड़ लूंगा, ये तो मुझे डालेगा तो ना ताकतवर है, कहने तो तू भिड़ ले, थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। बहुत लाला जी बाप पेटे का नहीं कर पह रहा था गोटू लोग का, वह पहलवान का जा खिड़ा खिड़ा वो ओढ़ का छड़ा था पेट उसका। बाप पहलवान ने सोची बात ढेर बेइज्जती होगी, बात तेरी तो इज्जत हार दी। और फिर सोचा बात भीड़ तो ले, तो जैसे भी कुछ होगी। वो भीड़ता होया कहने लगा वो पहलवान, वो सेठ जी कहने लगा भाई
हमारे यहाँ से पहले भी 2-3 मार दिन ना काम में। और जो तू रातों में जलेगा खड़ा तो मेरे तक और तू ऐसा कर ले, तू चित हो जा, तेरी जान कर जगह जो कुछ इनाम मिलेगा वो भी तो यही दे दूंगा। बातों में भिड़ दे, दोनों की बात हो गई। पहलवान ने सोचा बस जान भी बेच जगी, अब जो रुपये भी आ जाए इससे बढ़िया क्या रहेगा। ये पंडा नहीं छोड़ने का तुम न सोच रहे हो। और भाई ठीक ठाक रहो, अपने खर्चे काबू में कर लो, अपनी फसल ऐसी बोलो इसमें एक महीने कुछ भी बचा था देख कर लो, बढ़िया ढाला इसकी बोर कर लो, उसमें आधी फसल में कुछ भी बोलो आधी जमीन में, और अपने खर्चे काबू में कर लो। थारे मेरी जो मुंह में भी हाँ होने लगे भाई, खेती की तरफ को कोई जा नहीं रहा। हमारी युवा पीढ़ी एंड थे जो कुछ बहुत बताओ एंड थे तो हो रहे हो। किसी ने 10वीं 12वीं कर ली, बानू सोच लेगा तेरा तो ऐसा होगा। और वह क्रेडिट कार्ड में पैसे मिल रहे, बापू मर जा और जमीन चढ़ जा फिर बेचन की कर ले, तो यू हो रहा बात। अपनी जमीन बचा लो, खर्चे काबू में कर लो, कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा। आप लोग बड़ी हिम्मत करिए, आप लोगों ने जिनने यहाँ से व्यवस्था खाने पीने की भी व्यवस्था करी, आप लोग चल के भी आए, सबका धन्यवाद है भाई। इस तरह से इकट्ठे होते रहो। एक तो हम सुलह और दे भाई ऐसी जगह ना मीटिंग कर रख लो यहाँ से प्रभावित पड़ता होगा कुछ मामला, शहर भी जाम सा हो रहा, ये तो खुले से में गांव में चौकी लगे। और बस ठीक है भाई, और क्या, बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद जय भारत। महापंचायत की गई है, क्या किन मुद्दों को लेकर महापंचायत? देखो महापंचायत ये है, एक तो बिजली प्राइवेट ना हो, ये हमारा इशू है। किसान का गन्ने का भाव बढ़े, भुगतान उसका हो, ये भी बड़ा इशू है, क्योंकि किसान त्रस्त हो गए। भाई मुख्यमंत्री छपरौली जैसी जगह आ जा, चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर जाए, गन्ने के भाव डिक्लेयर ना हो तो शर्म की बात है। किसान ड्राफ्ट बिल आ रही है सरकार एक नया मसौदा लेकर आ रही, उस पर यह है कि मंडियों के बाहर खरीद आप कर लो तो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सब जैसे बिहार में खत्म होगी 2006 के बाद में, वहाँ खरीद नहीं हुई तो मंडी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। और इस मंडी की बेस कीमती जमीन को ये लीज पे देंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को लीज पर दे देंगे 99 साल के, ये मंडी जाएगी। ये मंडी किसान का प्लेटफॉर्म है, हम इसको नहीं जाने देंगे। 3 कृषि कानून की तरह ये ड्राफ्ट बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे ड्राफ्ट लेकर आ रहे, धीरे धीरे। तो किस तरह का विरोध कर रहे हैं? विरोध तो हो रहा है, इनका विरोध होगा, पक्का विरोध होगा। धरने देने होंगे तो धरने भी देंगे और बड़ी पंचायतें करेंगे। इसी महीने में पूरी फरवरी में 11 बड़ी पंचायतें उत्तर प्रदेश में है, आगे हरियाणा में होगी और पूरे देश भर में है। अगले महीने फिर हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो पूरे देश में मीटिंगें चलेंगी। कल उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी आ रहा है, क्या उम्मीद है बजट से? भाई बढ़ा दो कुछ ना कुछ, अब आ जाएगा, ये तो ऐसे ही गोल मटोल बजट रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अवनीत बालियान नाम है हमारा जी, गांव दच्चाना का रहने वाला हूँ मैं जी। और किस पद पे भी हैं आप? जी मैं जाट महासभा उपाध्यक्ष हूँ। आज महापंचायत में आए हैं जी, किस तरह की पंचायत है और किस तरह का मैसेज जाता है? हमारा क्या है कि जन प्रतिनिधि बने हुए लोग हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं और किसान लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर सभी लोग, और जाट महासभा भी किसानों से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। और जाट महासभा ने एक अलग से मुहिम निकाल ली है कि किसानों की जो है सहायता करेंगे और साथ में लग के चलेंगे, हम कंधे कंधा मिला के चलेंगे। भारतीय किसान यूनियन की हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसी में हमने सब समर्थन दिया है और अलग से ही एक मुहिम स्टार्ट की है। और उसी के दौरान हमने यहाँ पे जगह जगह पर भंडारा किया हुआ है। जाट महासभा ने समर्थन दिया है जी, तो क्या आगे भी इस तरह का समर्थन? हाँ ऐसे भी आगे भी समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि सभी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और किसान सभी सब है आदमी, सभी किसानी से जुड़े हुए हैं।